Good morning to all. Ninth class, open your textbook number 46. अष्टमः पाठः पिनकोड प्रवर्तक महान संस्कृतज्ञः. Lesson number 8. The creator of pincode, the great Sanskrit scholar. Last lecture we seen the conversation of Gaurav and Ameya and the pin code system gifted to Indira Gandhi, who gifted Shri Rama Bhikaji Velankar Mohoday gifted to Indira Gandhi when August 1972. Next, सः कोलकातानगरे डाकतार विभागस्य निर्देशकरूपेण कार्यरतः आसीत्. सः मीन्स श्रीराम भिकाजी वेलिनकर कोलकाता नगरे इन द कोलकाता डाकतार विभागस्य डाक मीन्स पोस्ट एंड तार मीन्स टेलीग्राफ विभागस्य in that section निर्देशक रूपेण कार्यरतः आसीत्. निर्देशक रूपेण means as a director. कार्यरतः आसीत् was working. कार्यरत means working. आसीत् means was. In short, he means Shri Ram Bhikaji Velankar was working as a director of post and telegraph in Calcutta. तस्य कार्यकाले एकस्मिन् दिने कोऽपि दुःखितः केरलप्रदेशीयसैनिकः महोदयं मेलितुम् आगतः. तस्य कार्यकाले during his time means when he was doing a duty in that time. एकस्मिन् दिने one day कोऽपि दुःखितः one दुःखितः केरलप्रदेशीय सैनिकः. दुःखितः means distressed. सैनिकः soldier. Which soldier? केरलप्रदेशीय सैनिकः means soldier who came from Kerala for his duty. Where? In Kolkata. So सैनिक महोदयं मेलितुम् आगतः. He was came to see him. Him means पंडित वेलनकर महोदय. यतः सः तस्य पित्रोः स्वास्थ्यविषये किञ्चिदपि ज्ञातुम् असमर्थः. सः मीन्स दैट सोल्जर तस्य पित्रोः स्वास्थ्यविषये अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज फादर. तस्य पित्रोः स्वास्थ्यविषये, पित्रोः मीन्स फादर्स, तस्य पित्रोः हिज फादर स्वास्थ्यविषये अबाउट द हेल्थ किंचिदपि ज्ञातुम् असमर्थः. किंचिदपि ज्ञातुम् असमर्थः. अनेबल टू नो. किंचिदपि ज्ञातुं न समर्थः मीन्स ही वॉज अनेबल, वह असमर्थ था. एनीथिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज फादर. यतः तदा पत्रस्य प्रवासकालः केरलतः अरुणाचलप्रदेशपर्यन्तं क्वचिद् मासाधिकोऽपि आसीत्. यतः because तदा in that time
पत्रस्य प्रवासकालः केरलतः अरुणाचलप्रदेशपर्यन्तम्। लेटर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम केरल टू अरुणाचल प्रदेश क्वचित मासाधिकोऽपि आसीत्, was more than 1 month. The traveling of letter was more than 1 month from केरल टू अरुणाचल प्रदेश। तेन पंडित वेलनकर महोदयस्य चिन्तनम् आरब्धम्। As a result of this, the Pandit Velankar started thinking. Chintanam arabdham means started thinking. कथं पत्रस्य प्राप्तिकालं न्यूनं कर्तुं शक्नोमि? कथं पत्रस्य प्राप्तिकालः न्यूनं कर्तुं शक्नोमि, कि किस तरह से मैं यह जो पत्र का काल है तो मैं किस तरह से इसको कम कर सकता हूँ। Who was thinking? The Pandit Velankar Mahoday was thinking, how can I reduce the time required to get the letter? दुर्बोधम हस्ताक्षरं भिन्नाः प्रान्तीयाः भाषाः अपूर्णः पत्रसङ्केतः इति नैकानि प्रत्युहाः। प्रत्युहा means troubles. Naike प्रत्युहा means various troubles. Means in that time there are various troubles. Some has given here. First is Durbodham Hastaksharam. Durbodham Hastaksharam means a bad handwriting. Second is Bhinnaha Prantiyaha Bhashaha, different regional languages. And third is Apurnaha Patra Sanketaha, means incomplete incomplete address. Iti naike pratyuhaha, and like this there are various troubles. Otherwise there are various obstacles. अतः तो इसी के कि उस समय जो था कि पत्र के लिए बहुत सारे मतलब समस्याएं थी, उसमें से कुछ समस्याएं यहाँ बताई गई है। तो उसमें की एक है दुर्बोध हस्ताक्षरम, कि पढ़ने न आने वाला हस्ताक्षर। कि जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर महाराष्ट्र में यहाँ कोई अगर केरल का या तमिलनाडु का कोई व्यक्ति रहता है और वह तमिलनाडु के लिपि में यहाँ से लिखता है, तो यहाँ का तो पोस्टमैन वो पढ़ नहीं सकेगा। तो इसके कारण पत्र के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था। तो दुर्बोधम हस्ताक्षरम मीन्स बैड हैंड राइटिंग, अदरवाइज विदाउट एलिजिबल हैंड राइटिंग, ऐसा बोल सकते हो उसको। मीन्स प्रॉब्लम ऑफ हैंड राइटिंग इन शॉर्ट। वो दूसरा विघ्न है कि भिन्नाः प्रांतीयाः भाषाः, अलग अलग प्रांत की अलग अलग भाषा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पत्र जाने के लिए। और तीसरा था कि अपूर्ण पत्र संकेत, कि पत्र के ऊपर जो है वह डिटेल में एड्रेस लिखे वाला नहीं होता था। ये और इसके जैसे ऐसे बहुत सारे तब प्रॉब्लम्स है। ये जो है यहाँ आपको मेन प्रॉब्लम्स बताए हुए हैं। अतः सो गणितज्ञेन तेन अंकानाम् उपयोगः कृतः। सो ही हु वाज मैथमेटिशियन मेड यूज ऑफ नंबर्स। तो इसी के कारण वह जो गणित तज्ञ थे पंडित श्रीराम भिकाजी वेलनकर महोदय, तो उन्होंने इसी के जगह अंकों का उपयोग किया। तेन देशस्य 8 विभागाः कृताः। He divided the country into 8 divisions. Means divided to country means total India। जो पूरा भारत था वह पूरे भारत को उन्होंने 8 मेन भागों में बांट दिया था। तो यह 8 मेन भाग जो है, तो ये भी आपको अगर आप थोड़ा गूगल सर्च करते हैं
तो उसके ऊपर आपको मिल सकते हैं ये भी भाग। और ठीक है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहे, मैंने लिए थे कहीं तो सॉरी, लेकिन नहीं मिल रहे हैं, तो चलो रुकते हैं यहीं। अतः गणितज्ञेन तेन अंकानाम् उपयोगः कृतः तेन देशस्य 8 विभागाः कृताः। तो इसी के कारण उन्होंने देश के जो है वह 8 विभाग किए थे। तेषां च उपविभागः जनपद आधारेण क्रमांकनं कृतम्, और उसके भी उपविभाग किए, और उपविभाग करने के बाद जनपद आधारेण, और तब का जो डिस्ट्रिक्ट था तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग उन्होंने नंबर दिए थे। मीन्स इन शॉर्ट में समझ लीजिए, सबसे पहले जो है देश के 8 भाग उन्होंने किए। वह 8 भाग किस तरह से किए, तो उसमें उन्होंने 2-2, 3-3 स्टेट एक एक भाग में लगा दिए पूरे। तो उनको नंबर दिया 1, दूसरे 3 स्टेट लिए, उनको नंबर दिया 2, दूसरे 3-4 छोटे छोटे स्टेट। मीन्स इसके पॉपुलेशन के हिसाब से देखकर उन्होंने जो है 2-2, 3-3 स्टेट पूरे इकट्ठा किए। मतलब बहुत बड़ा स्टेट है तो उसको मतलब जो है 2-2 ही स्टेट लिए हैं। अगर छोटे छोटे स्टेट हैं तो उसमें 3-3, 4-4 भी लिए हुए हैं। तो ऐसा तो सबसे पहले 8 भाग में किया। उसके बाद 8 भाग होने के बाद तेषां च उपविभाग, अभी उनके उपविभाग किए। मीन्स जैसे कि 4 हमारे इधर 4 सबसे पहले आता है महाराष्ट्र में, तो 4 आने के बाद उनके जो है वह उपविभाग किए। जैसे कि कोकण का एक होगा, उसके बाद पश्चिम महाराष्ट्र का एक होगा, मराठवाड़ा का एक होगा, विदर्भ का एक, ऐसे अलग अलग संख्याएं उसके बाद उन्होंने चयन किया। और उसके बाद जनपद आधारेण, और 3rd नंबर आता है जो आपका ये क्या बोलते हैं उसके, जनपद मीन्स डिस्ट्रिक्ट। मीन्स उन्होंने पूरी तरह से देश को ऐसा सबसे पहले बड़ा भाग, उसके बाद छोटा, उसके बाद और छोटा, ऐसे छोटे छोटे करते करते उन्होंने 6 भागों में पूरा उसको बांट दिया था। उसके बाद का चौथा नंबर जो आता है, देखो फर्स्ट नंबर जो है पूरा इंडिया को जो बांट दिए हैं तो वो, उसके बाद में दूसरा नंबर आता है, तो वहाँ जो आता है तो वहाँ आता है उसका एरिया स्टेट का। तीसरा नंबर आता है डिस्ट्रिक्ट का। चौथा नंबर आता है पोस्ट ऑफिस, और 5वां और 6ठा नंबर रहता है वह गांव का, या जो कोई भी मतलब छोटा रहे या बड़ा रहे। अगर बहुत ही छोटे छोटे गांव है तो 2-3 गाँव को मिलकर एक कोड देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तालुका जैसा गांव होगा तो उनको एक ही कोड देते हैं, तो वो लास्ट का कोड उनका होता है। सॉरी। तेन अधुनापि वयम विना सायासम शीघ्रम पत्रम लभामहे। तो इसी के कारण आज भी हम जो है कि बिना कोई कष्ट के यह पत्र हम प्राप्त करते हैं। एज अ रिजल्ट इवन नाउ वी गेट द लेटर्स क्विकली विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। कौन से भी डिफ़िकल्टी के बिना हम आज भी यह पत्र प्राप्त करते हैं। ये किस तरह से उन्होंने क्रमांक ये किए हैं, तो ये थोड़ा हम आपको देखते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा शायद नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं भेज देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। थैंक्स।